जेब कतरा। भाग साला इतना देर तक उसके पीछे पीछे घूमता रहा, लेकिन हाथ क्या लगा। 10 रुपए के 2 नोट। पाकिट तो इतना फूला लग रहा था मानो लाख 2 लाख होगा, नहीं भी तो कम से कम 20-50 हज़ार तो होगा ही। पूरा 4 घंटा उसके पीछे लगा रहा। मूड तो तब खराब हो गया था जब वो फकीर बेंच पर बैठकर पसर गया था। पता नहीं कहाँ खो गया था, घंटे भर बाद उठा था। मेरा पूरा दिन खराब हो गया इसके चक्कर में। नहीं तो 2-4 पैकेट मार लेता, कितना भी कम निकलता, 200-400 तो कमा ही लेता। सिर्फ 2-10 के नोट और इतना सारा कागज़। अरे इतना बड़ा कागज़ कौन रखता है पॉकेट में। खोल कर देखता हूँ क्या है। हे भगवान, ये क्या। पॉकेट मार के हाथ कांपने लगे। ये तो चिट्ठी है। माए बाबू पाए लागूं, भगवान आप दोनों को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे। मैं जानता हूँ बाबूजी, आपने बड़ा वाला खेत गिरवी रखकर पैसे भेजे थे। मेरा कलेक्टर का आखिरी परीक्षा था और आप सबको उम्मीद थी कि मेरे पास होने की, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। इंटरव्यू में मुझे छांट दिया गया। उनका कहना था कि मैं गांव और शहर में सामंजस्य नहीं बैठा पाया जवाब देने में। आप ही बताइए बाबूजी, मैं तो शहर सिर्फ पढ़ाई करने आया था, ना कि इसको समझने। तो जवाब कैसे दे पाता, कैसे बोल पाता कि गांव के भोले इंसान को शहर में किसी को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। खैर, कर्ज के पैसों से ही मैंने पिछले सप्ताह इंश्योरेंस ले लिया। मेरे नहीं रहने के बाद वो लोग इतना दे देंगे कि छुटकी की शादी हो जाएगी, खेत वापस मिल जाएगा और इतना बच जाएगा कि आपको बुढ़ापे तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इंश्योरेंस का कागज़ भी चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। प्रणाम। जेब कतरा चिट्ठी पढ़कर पसीना पसीना हो गया। कान के नीचे से बहता पसीना गले तक आ गया। हे भगवान, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी इस जेब कतरे को। बड़बड़ाता हुआ वो प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। जेब कतरा लगभग रोते हुए इधर उधर भाग ही रहा था। देखा दूर पटरी तक वो आदमी जा चुका था। भाग कर गया और दनादन थप्पड़ मारने लगा। भाई, तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ अपनी सोच रहे हो। कभी सोचा क्या गुजरेगी माँ बाप पर, क्या गुजरेगी छोटी बहन पर? सब समझता हूँ भाई, लेकिन क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं बचा है। चिट्ठी लिखने को तो लिख दिया, लेकिन पोस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। रास्ता कैसे नहीं बचा है? तुम पढ़े लिखे हो, कुछ भी करके कमा सकते हो। हाँ, लेकिन माँ बाबू का सपना तो पूरा नहीं कर पाया ना। अरे भाई, तुम जिंदा रहोगे तो कुछ और सपना पूरा कर लेना। जेब कतरा उसको कंधे से पकड़कर अपने खोली में ले आया, पानी पिलाया और फिर से बात शुरू की। देख भाई, मैं तेरी तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन परिवार चलाने के लिए जेब काटने लगा। गांव में सब समझते हैं कि हम यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। आज से मैं भी चोरी चकारी बंद करता हूँ। यह शहर बहुत बड़ा है, ईमानदारी से कमाई करेंगे दोनों भाई। मैं समोसे और जलेबी बनाऊंगा, तुम गल्ले पर बैठना। देखना, साल भर में ही हम अपनी पक्की दुकान बना लेंगे। तुम अपने परिवार को भी इज्जत की कमाई भेजना और मैं भी अपने परिवार को। भाई, मैं ज़िंदगी से डर गया था, तुम मिले हो तो कुछ अच्छा करेंगे। अब साहब नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं सोचूंगा परिवार को अकेला छोड़ने का। पता नहीं तुम भाई बनकर आए कि भगवान का दूत बनकर, लेकिन मेरी छुटकी तुम्हारे जैसा एक और भैया पाकर खुशी से पागल हो जाएगी। माँ बापू भी चाहते थे कि उनके 2 बेटे होते तो घर भरा भरा लगता। जिसकी जेब कटी थी उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ समय लगा विक्षोभ से बाहर आने में और जेब कतरे की बात को समझने में। वो तो बस अब भगवान का धन्यवाद करता है और दोनों चल पड़ते हैं ज़िंदगी की नई राह की तरफ। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।